अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। आई प्रिज्यूम सब बिल्कुल ठीक ठाक है और थैंक यू सो मच। इतने मज़े मज़े के इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आजकल आप लोगों के आ रहे हैं और कुछ कुछ तो मैं कमेंट्स में ही रिप्लाई कर देती हूँ, पर कुछ कुछ का मुझे ऐसा लगता है कि भाई वीडियो बना के बताना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि शेयर करने वाली हैं, तो शायद कमेंट्स में मैं जो आंसर कर दूँ जस्टिफाई ना हो। तो आज का जो मैंने क्वेश्चन पिक किया है, किसी ने बड़े ढेर सारे क्वेश्चंस किए हुए थे और फिर नीचे खुद ही उनको आई थिंक जैसे कहते हैं दरिया को कूजे में बंद कर देना, उस तरह से उसका एक फाइनल क्वेश्चन बनाया हुआ था कि बाहर रहना आसान है या मुश्किल है। तो ना पहले मैं सोचती रही और फिर मैंने कहा चलो मैं इसके लिए एक वीडियो बनाती हूँ। इतना सारा कुछ है, मतलब मेरे 4 साल के मलेशिया के एक्सपीरियंसेस हैं। जब मैं यहाँ पे आई थी फर्स्ट टाइम तो मैं बिल्कुल भी पहले किसी और कंट्री में नहीं गई थी और जब मैं यहाँ पर आई तो मुझे कल्चरल शॉक्स बहुत ज़्यादा लगे। और लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं काफ़ी सारी चीज़ों को जो है ना समझ चुकी हूँ। तो चले डिस्कस करते हैं वो चीज़ें कि पाकिस्तान से किस तरह से डिफरेंट है और पाकिस्तान से किस तरह से सेम है और कौन सी चीज़ें पाकिस्तान से अच्छी हैं, कौन सी चीज़ों में हम कहते नहीं नहीं यार ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये हमें बुरी लगती है यहाँ की। तो चले स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मुझे यहाँ पे लोगों का ना एक जो फॉर्मल बिहेवियर है वो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा। अब हम पाकिस्तान में क्या करते हैं कि हमें अपनी फ्रेंड के घर जाना है और वीकेंड है, हमें पता है अगर कि वो घर में है तो हम कॉल करते हैं, लंबी लंबी बातें करते हैं या पहुंच जाते हैं उसके घर पे और पूरा दिन मज़े से गुजार लेते हैं। तो यहाँ पे इस तरह नहीं होता। यहाँ पे अगर आपने किसी को कॉल भी करनी है ना तो भी आप मैसेज करके पूछते हैं कि जब आप फ्री होंगे तब मुझे कॉल करनी है, आप बताइए प्लीज़। और पाकिस्तान में क्या होता है, एक बार कॉल की नहीं उठा रहे, दूसरी बार कॉल की नहीं उठा रहे, मोबाइल्स नहीं उठा रहे, पीटीसीएल पे कॉल कर लो, पीटीसीएल नहीं उठा रहे, चलो घर जाके देख लेते हैं। घर पे पहुंच के कोई सम टाइम कोई गेस्ट कॉल कर रहे होते हैं, आप घर पे हम पहुंचे हुए, आप दरवाज़ा नहीं खोल रहे। तो यहाँ पे नहीं। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा लोगों का पर्सनल स्पेस होता है, इतना फ्रीडम होता है और लोग ना बड़ा फॉर्मली डील करते हैं। कि जैसे मेरे हस्बैंड की सुपरवाइज़र थी, तो मेरे हस्बैंड जब पाकिस्तान से आए थे तो आई थिंक उनके लिए कोई छोटा सा सुवेनियर लेकर आए थे। तो उन्होंने उनको टाइम दिया था 2 o'clock का। तो मेरे हस्बैंड जब पहुँचे तो 2:03 हो गए थे। तो मेरे हस्बैंड ने जब पहुंच के सुपरवाइजर को कहा कि आप कहाँ पर हैं, तो उन्होंने कहा मैं तो निकल गई हूँ, आपने तो 2 बजे का कहा था, अब तो 2:03 हो रहे हैं। तो उस टाइम पे मेरे हस्बैंड को बड़ा फील हुआ यार कि पाकिस्तान में इस तरह नहीं होता। 2-3-4 मिनट को तो खैर कोई बॉदर ही नहीं करता, और स्पेशली अगर आप किसी के लिए गिफ्ट लेकर जा रहे हैं तो वो अंदर से बिल्कुल इस चीज़ को बॉदर ही ना करे कि भाई ये मेरे लिए गिफ्ट लेकर आ रहे हैं या मैं इसके लिए गिफ्ट लेकर जा रहा हूँ। आप टाइम पे आए ठीक है, आप नहीं आए तो देन शी इज़ नॉट अवेलेबल। तो ये सिस्टम है यहाँ पर, जो कि एक तरह से अच्छा भी है कि हम बिल्कुल क्या कहना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट के बिल्कुल आदी हो जाते हैं। हमें एक डिसिप्लिन आ जाता है कि बस ये इस टाइम पे करना है तो करना ही है। वो आगे से आपको कुछ बुरा भला नहीं बोलेंगे, बस अगर आप टाइम पे नहीं पहुंचे तो बस आपने अपना मौका खोया। आपको हमेशा अपने से खुद से ही एहसास रहता है, तो आप हर चीज़ का खुद से ख्याल रखते हैं। दूसरी चीज़ जो बड़े मज़े की है, यहाँ पर ना ट्रैफिक जैम्स होते हैं और 1-1, 2-2 घंटे के होते हैं। लेकिन ट्रैफिक जैम्स में भी कोई भी गाड़ी एक दूसरे के ऊपर चढ़ के नहीं खड़ी होती। गाड़ियाँ हमेशा मतलब 6 फीट के फासले पे रहती हैं एक दूसरे से। इतना भी शदीद ट्रैफिक जैम होगा, मैंने हॉर्न ना यहाँ पे बहुत ही कम कभी सुना है। और गाड़ियाँ दूर दूर ही खड़ी रहती हैं, उनको पता है कि आगे से ट्रैफिक जैम है, वो पीछे पीछे से रोक लेंगी। पाकिस्तान में क्या होता है, जितना भी ज्यादा ट्रैफिक जैम है हम कहते हैं किस तरह हम घुस के निकलते हैं, बेशक फिर पूरी लाइन पीछे फंस जाए, ट्रक्स वगैरह चौक पे बीच में फंसे होते हैं। तो यहाँ पे जो है लाइट्स को भी फॉलो करते हैं। जहाँ पे लाइट्स नहीं भी होती, लोग मतलब ध्यान करते कि आगे अगर जो है वो ट्रैफिक ज़्यादा है तो हम पीछे ही रुक जाए। और अगर आप रोड क्रॉस कर रहे हैं तो लोग आपके लिए रुक भी जाते हैं। पाकिस्तान में क्या होता है, गाड़ी के सामने से आपको भाग भाग के निकलना होता है। तो ये चीज़ यहाँ की मुझे बहुत अच्छी लगी। फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे कोई शॉप पे कोई बंदा कोई चीज़ ले रहा है तो पेमेंट काउंटर पर जो दूसरा होगा खुद ब खुद क्यू बनाता जाएगा। पाकिस्तान में क्या होता है, कोई चीज़ लेनी है, पेमेंट करनी है, कोई इधर से पैसे पकड़ा रहा है, कोई इधर से पैसे पकड़ा रहा है, कोई इधर से पैसे पकड़ा रहा है, वो दुकान वाले की बिल्कुल सर पे चढ़ जाते हैं, स्पेशली जब ज़्यादा रश हो या सेल्स हो। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे
क्यू बनाते जाएंगे। एक बंदा भी खड़ा है ना तो पीछे दूसरा उसकी क्यू बनाएगा, फिर तीसरा, फिर चौथा भी। मतलब छोटी छोटी शॉप्स में भी बड़ी बड़ी क्यूज होती हैं। और जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स होते हैं, यहाँ पे एक जापानीज शॉप है तो उसमें बहुत ज्यादा रश होता है, स्पेशली वीकेंड्स पे। तो उसकी क्यू जो है ना वो मॉल से बाहर तक चलती है, लेकिन वो क्यू ऐसी नहीं होती कि कोई क्यू तोड़ के तो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है या कोई एक से आगे घुसने की कोशिश कर रहा होता है। तो एक चीज अच्छी है कि सब अपनी बारी का इंतजार करते हैं और जहाँ पे 1 से 2 बंदे होते हैं फौरन से लाइन बनाते हैं। तो ये हो गया डिसिप्लिन के बारे में। अच्छा, तीसरी चीज, जो कि टेक्नोलॉजिकली अपडेटेड पर्सन्स हैं, जो कि मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर यूज कर सकते हैं, उनके लिए तो लिटरली जन्नत की तरह है। यहाँ पे हमें कौन सी चीज़ है जो क्लिक्स पे अवेलेबल नहीं है। हमें ग्रोसरीज जो है वो क्लिक्स पे अवेलेबल होती है और बिल्कुल फ्रेश ग्रोसरीज। ये नहीं कि कोई धोखा हो गया, कोई राइडर नहीं आया, कोई टाइम पे नहीं पहुंची। उसके अलावा हम यहाँ पे चाइना से ऑर्डर कर सकते हैं, 1 वीक में हमें सामान पहुंच जाता है। उसके अलावा जैसे हम रोड्स वगैरह पे जा रहे होते हैं तो जो स्नैक्स होते हैं या ड्रिंक्स वगैरह होती हैं वो हमें मशीन से हम निकाल लेते हैं। पाकिस्तान में भी कुछ कुछ जगह पे है, लेकिन इतना कन्वीनियंट नहीं है जितना यहाँ पर है। खैर, अब तो काफ़ी टाइम हो गया पाकिस्तान गए हुए, तो अब मुझे आइडिया नहीं है। आप लोग बताइएगा कि ये चीज़ पाकिस्तान में है कि नहीं है, या इस तरह से हर चीज़ आपको ऑनलाइन और क्लिक्स पे अवेलेबल हो गई है या नहीं। मतलब यहाँ पे समटाइम्स हमारा दिल भी नहीं करता कि हम बाहर जाएं, क्योंकि हर चीज़ आसानी से आप आज ऑर्डर करेंगे आपके कल घर पे पहुंच जाएंगी। मैक्सिमम चीज़ें 1 वीक ले लेंगी या 15 डेज अगर चाइना से आ रही हो। तो ये कन्वीनियंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और स्कैमिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा कम है यहाँ पे। यानी कि जो चीज़ आपने ऑर्डर की है, अगर वो आपने डायमेंशन साइज सही सिलेक्ट किया तो वही चीज़ मोस्ट प्रोबेबली आपके पास आएगी। ऐसा नहीं होगा कि कुछ और दिखा के तो कुछ और भेज दे और आपका मनी सिक्योर ना हो। तो ऑनलाइन ऐप्स भी बहुत ज़्यादा सिक्योर हैं। उसके अलावा जैसे टिकट्स हम बुकिंग करते हैं ट्रेन्स के, बसेस के, वो आराम से हम नेट पे बुक कर लेते हैं, उसका भी कोई इशू नहीं होता। मोबाइल को रिचार्ज करना हो, बिल्स जमा करना हो, कुछ भी हो, बस आप घर बैठो क्लिक से करो। तो ये कन्वीनियंस जो है ना बहुत ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल से कि पाकिस्तान में ये चीज़ इतनी नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे जैसे कि मैं मलेशिया में आई हूँ और जैसे कि मेरे हस्बैंड यहाँ पे पीएचडी कर रहे हैं, तो ना हमारी बहुत डिफरेंट कंट्रीज़ के लोगों से मुलाकात हुई, हमारी दोस्तियाँ हुई, उससे हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। अगर आप मेरा पूछें तो मेरा एक्सपोजर जो है ना 200-300% ज़्यादा हो गया यहाँ पे आके, क्योंकि इतनी कंट्रीज़ के अलग अलग तरह के लोग मिले, उनको देखा, अंडरस्टैंड किया। किसी के कल्चर में कोई चीज़ बहुत अच्छी समझी जाती है, किसी के कल्चर में बहुत बुरी समझी जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंसान जो अपनी कंट्री में रह के बिल्कुल एक लिमिटेड एक्सपोजर की लाइफ गुजार होता है। आप जैसे मल्टी कल्चरल कंट्रीज में जाते हैं तो बहुत ही आपका एक्सपोजर एक ब्रॉड हो जाता है और आपको डिफरेंट दुनिया की समझ में आ रही होती है। अच्छा, ये ऐसे क्यों परसीव कर रहे हैं, ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, ये वो। इसके अलावा एक और जो मैंने बड़ा मज़े का यहाँ पे एक्सपीरियंस किया कि यहाँ पे वेकेशंस और हॉलीडेज इनकी बहुत ज़्यादा जगह है, बहुत मेंटेन्ड है और बहुत अच्छी है। इनके पास अगर कोई पहाड़ भी है ना, सिंपल पहाड़, तो इन्होंने उसके ऊपर भी कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट बना के, राइड्स बना के उसको भी कैश करवाया हुआ है। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान में घूमना इतना ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं है। यहाँ पे जो हिल्स हैं या हिल्स की जो टॉप्स हैं उस पर भी इन्होंने आपको पानी और 5 स्टार होटल और सारी फैसिलिटीज़, मार्केट्स और हर चीज़ दी है। वो बेशक आपको वहाँ पे एक मिनरल वाटर की बॉटल ही जो है वो क्या कहना चाहिए, बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ जाती है, डॉलर्स में पड़ जाती है, लेकिन स्टिल मतलब आप अवेल कर सकते हैं। यहाँ पे जो आइलैंड्स बहुत ज़्यादा है, नेचुरल ब्यूटी, यहाँ की नेचुरल ब्यूटी का तो पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा एरिया है, लेकिन स्टिल वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है, ट्रैवल आसान नहीं है, सेफ नहीं, सिक्योर नहीं। हाँ, अच्छा, सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है वो तो यहाँ की यार माशाल्लाह से। हमारी गाड़ी 1-2 दफ़ा रात को खुली रह गई और जब हम सुबह उठे तो किसी ने हमारी गाड़ी की तरफ देखा भी नहीं था कि गाड़ी में क्या क्या है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ बहुत अच्छी है। पाकिस्तान में हम बार बार लॉक्स भी चेक करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हम फिर भी डरते हैं। उसके अलावा यहाँ पे घरों के दरवाजे जो है ना बिल्कुल छोटे छोटे से होते हैं, यानी कि कोई भी आराम से फलांग के चला जाए। और अक्सर तो दरवाजे खुले रहते हैं, अंदर 2-2 गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। तो इस हिसाब से इनके जो रूल्स हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं और इनकी जो सिक्योरिटीज़ है, सेफ्टीज़ है वो बहुत अच्छी हैं। आप ग्रैब पे कहीं पे भी जा सकते हैं, उस पर भी सेफ्टी बटन होता है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स भी यहाँ पे
सेफ हैं जनरली। मैं खुद अपनी फ्रेंड्स की बर्थडेज वगैरह पे भी कभी कभार रात को 12-1 बजे भी बाहर निकल जाती हूँ अकेले, जिसका मैं पाकिस्तान में तस्वर भी नहीं कर सकती। इतने इंसिडेंट्स हो जाते हैं, बस अल्लाह पाक बचाए। तो यहाँ पे इंसानों को इंसान समझते हैं, इंसानों को डिवाइड नहीं करते कि ये आदमी है तो इंसान है, ये औरत है तो इंसान नहीं है। तो यहाँ पे लेडीज़ जैसे भी कपड़े, लेडीज़ जेंट्स जैसे भी कपड़े पहन के बाहर निकल जाएं, या फिर जो भी उनका रिलीजन हो, या कहने का मतलब ये है कि लेडीज़ जैसे भी कपड़े पहन के बाहर निकल रही हैं, या जो भी उनकी ऑक्यूपेशन है, जैसे कि कुछ बस चला रही हैं, कुछ शॉप्स में जिनकी शॉप्स हैं वो शॉपकीपर्स हैं, कुछ सामान उठा रही हैं यानी कि हैवी सामान, कुछ का रेस्टोरेंट है, कुछ का कैफ़े है। तो यहाँ पे ना बिल्कुल इक्वल है, आदमी और औरत बिल्कुल इक्वल हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि पाकिस्तान में लेडीज़ का ट्रक चलाना, बस चलाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, वहाँ का माहौल हमें इस बात की इजाज़त नहीं देता। ऑफेंसिव वे में नहीं कह रही, बस एक कल्चर होता है एक जगह का। तो यहाँ पे लेडीज़ और जेंट्स दोनों मिलके सारे काम कर रहे होते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे यहाँ के कल्चर में घरों में खाना बनाना बहुत कम है, तो लोग ज़्यादातर जो है बाहर खाना खा लेते हैं। तो अक्सर आप रोड साइड रेस्टोरेंट्स पे देखें कि मियाँ बीवी बच्चे या फिर सारी एज के लोग सुबह सुबह जा रहे होते हैं, गाड़ियाँ रोक के नाश्ते लेते हैं और फिर चले जाते हैं। मेरे कुछ वीडियोस में आप देख सकेंगे, जब मैं पार्क जाती हूँ तो पार्क पे काफ़ी लोग आके रुकते हैं, अपना नाश्ता लेते हैं और चले जाते हैं। बच्चों की तरबियत के हवाले से मुझे यहाँ का माहौल बहुत पसंद है, क्योंकि यहाँ पे कभी मेरे बेटे की टीचर ने उसके साथ चीख के बात नहीं की, और क्या कहना चाहिए, होमवर्क के बर्डन्स नहीं है उनके ऊपर। उनको एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराई जाती है, स्विमिंग कराई जाती है, उनके साथ खेला कूदा जाता है, उनसे बहुत ही पोलाइटली डील किया जाता है। और भर भर के होमवर्क्स देना, स्ट्रिक्टनेस करना, रट्टे लगवाना, ये नहीं है, सब कुछ रिलैक्स है। 7 ईयर्स तक बच्चे की एजुकेशन जो है बहुत ज़्यादा रिलैक्स है। उसके अलावा मस्जिदों में आप बच्चों को आराम से ले जाते हैं। पिछले रमज़ान जब लॉकडाउन नहीं था तो इन्होंने मस्जिद के पीछे बच्चों के लिए एक पूरा प्ले एरिया बनाया था, वहाँ पे एक पूरा स्टाफ रखा था जो कि आपके बच्चों को संभाले अगर आप नमाज पढ़ रहे हो, और बच्चों के टॉयज भी अलाउड थे, और बच्चे भी मस्जिद में इनकरेज किए जाते थे, और पूरा स्टाफ था जो उनका ख्याल भी रखता था और उनके साथ खेलता भी था। अगर आपके बच्चे आपके साथ नमाज पढ़ना चाहे तो भी कोई माइंड नहीं करता था। जैसे कि अक्सर हमारी कंट्री में कहा जाता है बच्चों को ना लाएं, बच्चे शोर ना करें, बच्चे डिस्टर्ब ना करें, लेकिन यहाँ पे बहुत इंकरेज किया जाता था कि नहीं आप लेकर आए, हमारा स्टाफ संभालेगा। या बच्चे जैसे आड़ी तिरछी अपनी नमाज पढ़ते थे सबको देख के, तो वो लोग बहुत अच्छा खुश होते थे इस बात से, किसी को प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो ये बातें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। और हर कम्युनिटी में हर जगह पे छोटे छोटे से पार्क्स हैं बच्चों के लिए, उनकी एंटरटेनमेंट्स हैं। तो कहने के लिए इतनी सारी चीज़ें हैं, इतने सारे एक्सपीरियंसेस हैं, लेकिन वीडियो मुझे लग रहा है बहुत लंबी हो रही है, आप लोग कहीं बोर ना हो जाए। तो फिलहाल मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। मुझे ये भी पता है कि मुझे बहुत सारे लोग मलेशिया से भी देख रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों की जो भी डिफरेंट ओपिनियंस है मलेशिया के बारे में, अगर उन्हें बुरा लगता है तो किस रीजंस की वजह से लगता है, जिनको लगता है यहाँ पे रहना मुश्किल है तो आप बताइएगा कि वो कौन से रीजंस हैं। तो इंशाल्लाह मैं एक वीडियो उस पर भी बनाऊंगी। और बस इस वीडियो को मेरे ख्याल से मैं एंड करती हूँ। कुछ लोगों को यहाँ से बहुत सारी कंप्लेंट्स भी होती हैं, कहते कि यहाँ पे रहना मुश्किल है। उसका रीज़न सिर्फ ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ के कल्चर को वो ना अडॉप्ट नहीं कर पाते, और यहाँ पे जो पर्सनल स्पेस है वो इतना ज़्यादा है कि आपको लोनलीनेस हो जाती है। उसके अलावा जो भी हम फॉरेनर्स यहाँ पर आए होते हैं वो सब भी अपने सारे काम खुद मैनेज कर रहे होते हैं। हाउस हेल्प यहाँ पे इतनी ईजी नहीं है, इतनी सस्ती नहीं है। यहाँ पे किसी के इतने ज़्यादा कोई रिलेटिव्स नहीं होते, जैसे कि हम डिपेंड कर लेते हैं, कभी बच्चों को छोड़ दिया, कभी फ्रीली उनके घर उठा के चले गए, कभी वो आ गए, या हमारे साथ कोई रह रहा है। तो लोनलीनेस भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अल्लाह ना करे कभी हॉस्पिटल जाना पड़ जाए तो तब बहुत ज़्यादा फील होता है कि यार कोई होता, बंदा बच्चों को किसी के पास छोड़ देता, या खुद बंदा कभी बीमार हो। तो मोस्टली जैसे आप जब तक किसी को मैसेज करके नहीं बताओगे, कोई आपके इतना क्लोज है ही नहीं, इतनी पर्सनल स्पेसेस सबकी अपनी अपनी है, तो किसी को अंदाज़ा भी नहीं होता कि अगला बंदा किस हाल में है, कोई हेल्प को नहीं आता। ये तो थे मेरे छोटे छोटे लाइफ एक्सपीरियंसेस। तो आई होप कि आपको कोई ना कोई हेल्प ज़रूर मिली होगी, कोई ना कोई पॉइंट आपको ज़रूर क्लिक करेगा। और
मलेशियंस के बारे में लोग कहते हैं कि लोग बड़े रूड होते हैं, और वो क्यों कहते हैं, मेरा उसके बारे में क्या ओपिनियन है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और फिलहाल के लिए बस आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आपके कोई और क्वेश्चंस हो यहाँ के हवाले से तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।